हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आफ्टर मैरिज। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैंने सीटेट को 2 बार क्वालिफाई किया है और मैंने अपने नंबर और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इस बार भी फॉर्म भरा हुआ है। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपना वही रूटीन शेयर करूँगी, वही ट्रिक शेयर करूँगी जिसके माध्यम से मैंने अपना सीटेट 2 बार क्वालिफाई किया है। तो आप लोग भी अगर वो ट्रिक अपनाएँ तो आप भी सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, वो भी अच्छे नंबरों से। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ट्रिक बताऊँगी, कि ऐसे टैग वर्ड्स बताऊँगी जिन्हें आप देखकर तुरंत ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सीटेट को क्वालिफ़ाई करें और आप लोग अदर स्टेट में और यूपी के लिए स्पेशल दोनों हर जगह के लिए आप एलिजिबल हो, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रा लास्ट तक देखें और वीडियो को अगर अच्छी लगती है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड्स, आप लोगों के मन में जो भी क्वेरी होती है। फ्रेंड्स, तो चलिए हम आप लोगों को वो टैग वर्ड्स, नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स दिखाते हैं, जो आप लोगों को वहाँ पे देखना है। अगर क्वेश्चन देखने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको वो टैग वर्ड्स जहाँ मिलते हैं, आप उसे देखते ही सही कर दीजिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर नहीं रहेगा और एग्ज़ाम में भी आप अच्छे से अगर टैग वर्ड लर्न करके जाते हैं तो अच्छे से आप क्वेश्चन को कर पाएँगे। आपको बहुत ज़्यादा इधर-उधर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सीटेट में फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन्स होते हैं कि इतने बड़े क्वेश्चन होते हैं कि अगर आगे का पढ़ा तो पीछे का भूल गए, पीछे का पढ़ते-पढ़ते आगे का ही भूल गए, ऐसा ही हो जाता है। तो इसलिए हमें अगर टैग वर्ड्स पता रहते हैं तो हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए कुछ टैग वर्ड्स लिख रखे हैं और मैं उन्हीं से आपको समझाने का प्रयत्न करूँगी और कोशिश भी करूँगी कि मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बता सकूँ। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए दिखाते हैं वो टैग वर्ड्स और समझाते हैं जिनसे आप अब सीटेट में अपने अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। सीटेट टैग वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स। पाठ्य पुस्तक। जहाँ भी हमें ऑप्शन में पाठ्य पुस्तक मिलेगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि हमें बच्चों को केवल पाठ्य पुस्तक के ही माध्यम से नहीं सिखाना होता है। दंडित करना। बच्चों को हम दंडित किसी भी हाल में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे गलतियाँ करके ही सीखते हैं। अगर हम उन्हें दंडित करेंगे तो उनका मनोबल टूट जाता है, वो फिर से प्रयास नहीं करेंगे और करेंगे भी तो अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो वो हमें नहीं बताएँगे। अस्वीकार करना, ये अगर ऑप्शन में आपको दिखता है तो आप गलत काट देंगे, क्योंकि हमें बच्चों से किसी भी चीज़ को अस्वीकार नहीं करना है, उसे स्वीकार करना है। उसमें जो भी कमियाँ हैं या फिर जो भी अच्छाइयाँ हैं उसे स्वीकार करना, जो कमियाँ हैं स्वीकार करने के बाद उसे सुधारना है। सीमित, बच्चे के लिए बृहद या व्यापक होना चाहिए सीखने का क्राइटेरिया, ना कि सीमित। उपेक्षा, हमें बच्चों का हमेशा सम्मान करना है, उनकी उपेक्षा कभी नहीं करनी है। और तुलना, हमें बच्चों के एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से कभी नहीं करनी चाहिए, इससे बच्चों के अंदर हीन भावना का विकास हो जाता है, जिससे बच्चे अपने आप को कम समझने लगते हैं और दूसरों को ज़्यादा आँकने लगते हैं। इससे उनका मनोबल टूट जाता है और वो फिर अच्छा प्रदर्शन किसी भी क्षेत्र में नहीं कर पाते हैं। अगर ये आपको किसी भी ऑप्शन में दिखाई देता है तो आप इसे गलत काट देंगे। अनदेखा करना, हम बच्चे को कभी भी अनदेखा नहीं करेंगे। वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, वो क्या बोलना चाह रहा है, हम उसे मौका देंगे, करने देंगे, उसे अनदेखा नहीं करेंगे। नकल करना, नकल करना अगर आपको किसी भी ऑप्शन में मिलता है तो आप इसे गलत कर देंगे। हतोत्साहित करना, हमें बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित कभी नहीं करना है। रोकना, बच्चे को हमें कोई भी चीज़ करने से रोकना नहीं है, बल्कि उसे प्रोत्साहित करना है, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। दबाव, बच्चे पर हम किसी भी चीज़ का दबाव नहीं बनाएंगे, उसे स्वतंत्र रूप से सीखने देंगे और उसकी हेल्प करेंगे, ना कि उस पर दबाव बनाएंगे। लापरवाह, लापरवाह
हमें बच्चों के प्रति ज़रा सी भी लापरवाही नहीं करनी है, हमें बच्चों को लेकर हमेशा सतर्क रहना है और हमेशा उनका ध्यान देना है। अगर हम लापरवाही करेंगे तो हम उनका सतत मूल्यांकन कभी नहीं कर पाएँगे। इसलिए बच्चों के प्रति हमें कभी भी लापरवाह नहीं होना है। जिस भी ऑप्शन में अगर आपको लापरवाह दिखता है, आप उसे कट कर दीजिए, अगर उसने पॉज़िटिव पूछ रखा है तो। और अगर उसने नेगेटिव पूछा हुआ है, तो आप इसे राइट कर देंगे। केवल केवल एक ही या मात्र अगर ये तीनों एक भी ऑप्शन में आपको दिखते हैं, तो आप इसे देखते ही तुरंत गलत काट देंगे, क्योंकि ये एक नेगेटिव वर्ड होते हैं। किसी भी चीज़ के लिए हम कभी भी केवल एक ही माध्यम से नहीं सिखाते हैं, एक ही तरीका नहीं होता, मात्र एक ही बच्चे को नहीं सिखाएँगे। इसलिए ये भी टैग वर्ड्स आपको किसी भी ऑप्शन में नज़र आते हैं, तो आप उन्हें तुरंत गलत काट देंगे। याद कराना, बच्चे को हम कभी कोई चीज़ याद नहीं करवाते हैं, बल्कि समझाकर सिखाते हैं। उन्हें समझाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, अगर वो समझ गए हैं तो चीज़ें उन्हें उनके माइंड में ज़्यादा टाइम तक लर्न रहती हैं, और अगर उन्हें रटवाते हैं तो वो एक टाइम के बाद वो चीज़ें भूल जाते हैं। इसलिए हमें समझाना है, ना कि रटवाना है, ना याद कराना, रटाना, ये हमें नहीं करना है। कंठस्थ करवाना, बच्चे को कोई भी चीज़ रटाना, याद कराना नहीं है। वैज्ञानिक शब्दावली, हमें उनकी मातृभाषा के अकॉर्डिंग बात करनी है, ना कि वैज्ञानिक शब्दावली में बच्चों से बात करना है। तो अगर आपको किसी ऑप्शन में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करता हुआ शिक्षक नज़र आता है, तो आप इसे गलत कर देंगे। परिभाषा, हमें परिभाषा के माध्यम से बच्चे को नहीं समझाना होता है। कठोर अनुशासन, बच्चे को कठोर अनुशासन में भी नहीं रखना होता है। बच्चे को हम जितना स्वतंत्र रूप से सीखने देंगे, वह उतना ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख पाएगा। तो इसलिए बच्चों के साथ कठोरता का व्यवहार कभी नहीं करना है। उन्हें स्वतंत्र रूप से मित्रवत होकर उनके साथ उन्हें सिखाने का प्रयास करना है। अगर आप उनके साथ कठोर अनुशासन करते हैं, तो बच्चे आपके साथ घुल-मिल नहीं पाते हैं। तो इससे होता यह है कि आप बच्चों के अंदर क्या कमियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, ये आप नहीं जान पाते हैं। इसलिए बच्चे के साथ कभी भी कठोर अनुशासन नहीं करना है। भेदभाव, कक्षा में बैठे किसी भी विद्यार्थी के साथ भेदभाव नहीं करना है। क्योंकि कक्षा में बैठा हर एक विद्यार्थी एक समान होता है, तो चाहे वह छोटी जात का हो, बड़ी जाति का हो, अच्छा सुंदर हो या फिर बदसूरत हो, कैसा भी हो, पढ़ने में तेज हो, प्रतिभाशाली हो या फिर मंदबुद्धि हो, कुछ भी हो, हम उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। हमें हर बच्चे को समान रूप से देखना है, उन्हें समान रूप से शिक्षा देनी है, ना कि उनमें भेदभाव करना है। उच्च कक्षाओं की तैयारी, हमें बच्चों को उच्च कक्षाओं की तैयारी स्टार्टिंग से ही नहीं करवानी होती है। इससे होता ये है कि बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ पड़ जाता है और उन्हें जिस कक्षा में वो होते हैं, वही पढ़ने में आनंद नहीं आता और वो भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए हमें बच्चों को जिस क्लास में है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग उस जितना वो एब्ज़ॉर्ब कर सकता है, उतना ही पढ़ाना है, ना कि हमें छोटी कक्षाओं से ही उच्च कक्षाओं की तैयारी प्रारंभ कर देनी है, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। व्यावसायिक बनाना, बच्चे को हमें व्यवसाय के लिए नहीं पढ़ाना है, बल्कि उसे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए पढ़ाना है। वो सही गलत को समझ सके, अच्छा इंसान बन सके, वो सही डिसीज़न ले सके, इन सब चीज़ों के लिए पढ़ाना है, ना कि उसे हमें स्टार्टिंग से ही व्यवसाय के लिए पढ़ाने लगना, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। और रोज़गार कमाना, ऐसा हमें बच्चों के माध्यम से रोज़गार कमाना, ऐसा हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें बच्चे को पढ़ाना है अच्छे से। ये नहीं कि हमें इससे सैलरी मिल रही है तो हम अपना ठेका पूरा कर रहे हैं कि हम पढ़ा दें, चाहे बच्चे को समझ में आए, चाहे ना आए, हमें तो हमारी सैलरी मिल रही है। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चे को एक रोज़गार कमाने का ज़रिया हमें बिल्कुल नहीं समझना है। हमें एक पेरेंट्स की तरह उन्हें ट्रीट करना है, पढ़ाना-लिखाना है, उन्हें समझना है और खुद की बात को उन्हें समझाना होता है। इसलिए अगर किसी भी ऑप्शन में आपको रोज़गार कमाना ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है, अगर उसमें पॉज़िटिव पूछा गया है तो आप इसे गलत काट देंगे, और अगर उसमें नेगेटिव पूछा गया है तो आप इसे सही कर देंगे। तो इसीलिए रोज़गार कमाना एक नेगेटिव वर्ड है। महत्वहीन, बच्चे को कभी महत्वहीन नहीं समझना है, क्योंकि शिक्षा में ब
स्टूडेंट बच्चा ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ना कि टीचर, विद्यालय, कुछ भी नहीं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बच्चा होता है। तो इसलिए हमें स्टूडेंट को कभी भी महत्वहीन नहीं समझना है और उनका हमेशा सम्मान करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। और निष्क्रिय बच्चे को हमेशा सक्रिय रूप से सिखाना है, उन्हें निष्क्रिय नहीं कर देना है। जैसे कि हम लोग व्याख्या देते हैं और बच्चे उस टाइम बैठे रहते हैं, तो वो उस टाइम निष्क्रिय होते हैं, उनको कोई क्रियाकलाप नहीं कर रहे होते हैं, तो बच्चे को व्याख्या विधि से भी समझाया नहीं जा सकता। तो इसलिए निष्क्रिय अगर किसी भी ऑप्शन में नज़र आता है, तो वो नेगेटिव वर्ड्स हुए। अलग बच्चे को कभी अलग नहीं बिठाना है, ना अलग-अलग तरीके से हर एक बच्चे को समझाना है। आपको एक कक्षा में सभी बच्चों को बिठाकर एक तरीके से समझाना है और अगर बच्चे को नहीं समझ आ रहा है कोई चीज़, तो आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार अच्छे से समझाना है, जिससे कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। ना कि आपको ये करना है कि बच्चे को समझाना अलग-अलग तरीके से है, नहीं। आपको सभी बच्चों को एक साथ बिठाकर एक तरीके से समझाना है। खाली स्लेट बच्चे को खाली स्लेट कभी नहीं देना है। बच्चे को उसमें कोई ना कोई कार्य आपको देना है, जो आप बच्चे करके आते हैं या आपकी कक्षा में ही करके आपको दिखाते हैं। तो खाली स्लेट अगर आपको ऑप्शन में कहीं भी नज़र आता है, तो यह एक नेगेटिव होगा, नेगेटिव वर्ड है। वर्गीकरण बच्चों के बीच में हमें कभी भी वर्गीकरण नहीं करना है, यह एक नेगेटिव वर्ड होता है। कठोरता से पालन किसी भी नियम का हमें कठोरता से पालन नहीं करना होता। हमारी पाठचर्या में, दिनचर्या में लचीलापन होना चाहिए, जब भी बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं। तो इसलिए कठोरता से पालन भी नेगेटिव वर्ड है। व्याख्या पर आधारित शिक्षा में बाल साहित्य के माध्यम से या छोटे बच्चों को कभी नहीं देना है, क्योंकि जब व्याख्या देते हैं तो बच्चा उस टाइम निष्क्रिय हो जाता है और जब बच्चे निष्क्रिय हो जाते हैं तो वो अच्छे तरीके से सीख नहीं पाते हैं। बोझ डालना बच्चे पे किसी भी तरीके का बोझ नहीं डालना, ना तो हमें इतना ज़्यादा गृहकार्य दे देना है कि बच्चे के ऊपर बोझ पड़े, ना हमें इतनी ज़्यादा बुक मंगानी है और बच्चे ले ले आएँ। इन सब चीज़ों किसी भी चीज़ का बोझ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा एनसीईआरटी कहता है शिक्षा बिना बोझ के। बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए पर बिना बोझ के। तो ये थे आज के नेगेटिव वर्ड्स। फ्रेंड्स, चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं कुछ पॉजिटिव वर्ड्स, जिन्हें देखते ही आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। पॉजिटिव वर्ड्स। प्रेरित बच्चे को हमें हमेशा पढ़ने लिखने के लिए या खेल-कूद के लिए प्रेरित करना चाहिए। सक्रिय बच्चे को सक्रिय रूप से सिखाना चाहिए। जब भी हम कोई क्रियाकलाप कर रहे हैं, उसमें बच्चे को शामिल करना चाहिए। सम्मान हमें हमेशा अपने स्टूडेंट का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब शिक्षा में सबसे मेन केंद्र बिंदु स्टूडेंट ही होता है, इसलिए हमें उनका सम्मान करना है। अगर ये आपको किसी भी ऑप्शन में नज़र आता है तो आप इसे राइट कर देंगे। बढ़ावा देना हमें हमेशा उन्हें हर चीज़ के लिए अग्रसर करने जैसे पढ़ने के लिए हमें उन्हें बढ़ावा देना है, उन्हें अलग-अलग रास्ते देने हैं, अपॉर्चुनिटी देनी है, खेलने के लिए हमें बढ़ावा देना है। महत्व हम उनकी हर चीज़ को हमें महत्व देना है, उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि उनकी किसी भी बात को हम सुनते नहीं हैं, महत्व नहीं देते हैं। ऐसा अगर हम करते हैं तो बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते हैं हमारे साथ, जिससे वो अच्छी तरह से सीख नहीं सकते हैं। प्रयास करना बच्चे को हमेशा नए-नए प्रयास करने के अवसर देने चाहिए। तो अगर ये दोनों किसी भी ऑप्शन में आपको मिलते हैं तो वो पॉजिटिव वर्ड्स होंगे। प्रोत्साहन देना हमें बच्चे को हमेशा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि हतोत्साहित करना चाहिए। तो ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। परियोजना कार्य बच्चे को परियोजना कार्य के माध्यम से सिखाना चाहिए। यह एक बहुत ही अच्छा रास्ता होता है बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाने का, क्योंकि होता ये है बच्चे जब खुद से परियोजना भी बनाते हैं तो उसमें चीज़ें खुद से ढूँढ कर लाते हैं, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, इसलिए परियोजना कार्य पॉजिटिव वर्ड। क्रियाशील बच्चे को क्रियाशील बनाना है, उन्हें कार्य देना है, ऐसे कार्य जो वो कर सकें, जिनमें करने में उन्हें आनंद आए। तो दृश्य श्रव्य सामग्री बच्चे को पढ़ाने के टाइम हमें दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना है, जिससे बच्चे
को सीखने में आसानी हो और उनका मन भी लगा रहे। स्व योजना और सीखना, बच्चे को खुद की योजना बनाने देना चाहिए, उन्हें योजना बनाने के लिए प्रेरित करना है और जिससे उन्हें अच्छे से सीखना होता है, जिससे वो अच्छे से सीख सकते हैं। समाज और संस्कृति, बच्चे समाज और संस्कृति के माध्यम से अच्छे से सीखते हैं, तो यह भी एक पॉजिटिव वर्ड है। बच्चे की सक्रिय सहभागिता, जब भी हम क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं, प्रश्नोत्तरी कर रहे होते हैं या हम कोई क्रियाकलाप कर रहे होते हैं, तो हमें उसमें बच्चे की सहभागिता लेनी चाहिए, जिससे बच्चे सक्रिय रूप से अच्छे से सीख पाते हैं। दैनिक जीवन से जोड़ना, बच्चे की शिक्षा को अगर आप दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाते हैं, तो बच्चे वो चीज़ जल्दी सीख जाते हैं और वो चीज़ें उनके माइंड में हमेशा के लिए रहती है। तो इसलिए आपको बच्चों को कोई भी चीज़ उनके दैनिक जीवन से जोड़कर सिखाना है। हस्तपरक अनुभव, बच्चे को हमेशा करके सीखने देना चाहिए। जब बच्चे खुद करके सीखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं, वो उनका एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। प्रिंट समृद्ध, हमें उनके लिए प्रिंट समृद्ध बुक्स का प्रयोग करना होता है। बच्चे के लिए हमेशा हमें प्रिंट समृद्ध बुक का प्रयोग करना होता है। जैसे बाल साहित्य में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे प्रिंट बने रहते हैं, तो बच्चे उन्हें देख-देख के सीखते हैं, तो वो चीज़ें उन्हें लाइफ टाइम याद रहती हैं। बच्चों को कार्य सौंपना, बच्चों को थोड़े बहुत कार्य देते रहने चाहिए, जिससे बच्चे निष्क्रिय नहीं होते हैं। वो अपने कार्य में अच्छे से लगे रहते हैं, अच्छे से अपना कार्य करते हैं, तो इसलिए बच्चों को कार्य सौंपना चाहिए। समावेशी शिक्षा या कक्षा, समावेशी कक्षा या शिक्षा से कुछ क्वेश्चन हर बार ही पूछे जाते हैं, ये आप लोगों को पता ही है फ्रेंड्स। तो इसलिए समावेशी समावेशी शिक्षा हमारे परिवेश के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्कूलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए अगर आपको किसी भी ऑप्शन में समावेशी शिक्षा या कक्षा का वर्णन मिलता था, आप उसे सही करके आएंगे। शिक्षा की व्यापकता, शिक्षा में व्यापकता होनी चाहिए, शिक्षा सीमित नहीं होनी चाहिए। बच्चे को सीमित चीज़ों से हमें नहीं सिखाना है, बल्कि उन्हें अच्छा रास्ता देना है, व्यापकता के साथ सिखाना है। बड़ा विकल्प जैसे समाज, अगर आपको ऑप्शन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन है जिसे आपको पढ़ने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और आपने नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स कवर कर रखे हैं और उसमें अगर आपको बड़ा कोई आंसर मिलता है और उसमें पॉजिटिव वर्ड्स है, तो आप उसे सही कर देंगे। भाषा के विविध रूपों का प्रयोग, हमें अपनी शिक्षा में भाषा के विविध रूपों का प्रयोग करना चाहिए, इसे एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, ना कि समस्या के रूप में। तो इसलिए यह भी एक पॉजिटिव वर्ड है। अगर आपको किसी वर्ड में मिलता है तो आप इसे सही कर देते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन, हमें बच्चों का सतत और व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए। स्व-अनुशासित, बच्चे जब स्व-अनुशासित होते हैं तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से सीख पाते हैं, इसलिए बच्चों का स्व-अनुशासित होना भी पॉजिटिव वर्ड है। वातावरण तैयार करना, बच्चों के सीखने योग्य हमें वातावरण तैयार करना होता है और सिलेबस तैयार करना होता है, पाठ्यक्रम तैयार करना होता है। तो वातावरण तैयार करना होता है हमें बच्चों को अच्छी तरीके से सीखने के लिए। स्व-अनुशासित, जब बच्चे स्व-अनुशासित होते हैं तो अच्छे से सीख पाते हैं। और सतत और व्यापक मूल्यांकन, बच्चों का सतत और व्यापक मूल्यांकन होते ही रहना चाहिए, जिससे हमें ये पता चलता है बच्चों में क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ें हमें उन्हें और ज़्यादा सिखाने या सुधारने की ज़रूरत है। संबंध स्थापित करना, बच्चों के मध्य संबंध स्थापित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब टीचर और बच्चों के मध्य संबंध अच्छे होते हैं तो वो टीचर अच्छे से पढ़ा पाता है और बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं। बहुआयामी बुद्धि, बहुआयामी बुद्धि भी एक पॉजिटिव वर्ड है। सामाजिक अंतःक्रिया, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बहुत तेज़ी से सीख जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो क्रियाकलाप करके सीखते हैं। सहपाठी एग्जाम, बच्चों को ग्रुप डिस्कशन या ग्रुपिंग के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, जिससे उनमें एक दूसरे के साथ रहने की भावना विकसित होती है और एक दूसरे के साथ कार्य करने की जिज्ञासा भी बढ़ती है। जिज्ञासा भी पॉजिटिव वर्ड है। सृजनात्मकता भी
पॉजिटिव वर्ड है। अगर ये किसी ऑप्शन में आपको मिलता है और उसमें पॉजिटिव पूछा है तो आप इसे सही कराएंगे। सर्वांगीण विकास, हमें बच्चे के किसी एक पहलू का विकास नहीं करना होता है, बल्कि बच्चे के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख के प्रशिक्षा देनी होती है। बाल साहित्य, बच्चों के पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है बाल साहित्य। हमें बाल साहित्य के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। विविध रूप, बच्चों को किसी एक तरीके से ही नहीं पढ़ाना चाहिए। बच्चों को विविध माध्यम से दूसरे तरीकों से समझाने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे होता ये है कि बच्चे को बोरियत नहीं होती। जब हम किसी एक ही चीज़ को एक ही तरह से पढ़ाते रहते हैं, बच्चे ऊब जाते हैं, इसलिए हमें विविध रूपों का प्रयोग करना चाहिए। मूल्यांकन, पोर्टफोलियो, यह भी एक पॉजिटिव वर्ड है। पोर्टफोलियो से भी 2-4 क्वेश्चन हर बार आ जाते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति, बच्चों को हमें विचारों की अभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। अगर हम बच्चों को विचारों की अभिव्यक्ति करने का मौका नहीं देते हैं, तो बच्चे फिर धीरे-धीरे करके वो अपनी चीज़ें अपने अंदर ही रखने लग जाते हैं, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है। इसलिए हमें ये नहीं करना है, हमें इन्हें अभिव्यक्ति करने देना है। पठन, अर्थ समझ, हम जो भी बच्चे को पढ़ाते हैं, उससे बच्चों को उसका अर्थ समझ आना चाहिए और हम उसे किस लिए पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, उन्हें समझ आना चाहिए, ना कि उन्हें रटना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने ये चीज़ें इतनी जल्दी-जल्दी आप लोगों को इसलिए कवर करवाई क्योंकि फिर अगर मैं आराम-आराम से करवाती हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये टैग वर्ड्स आप याद करेंगे, समझेंगे, जो आप लोगों को सीटेट की परीक्षा हॉल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टैग वर्ड्स थे जिन्हें मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे पढ़ेंगे और अगर आप लोग ये सच में अगर इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना है। क्योंकि जितने भी पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं वो टैग वर्ड्स पे ही आधारित होते हैं और अगर आपने 75 नंबर अपने अच्छे से कर लिए हैं तो आप 75 नंबर में इतना कर ही लेंगे कि आप 120 या 130 प्लस जा सकते हैं। तो अगर आप लोग ने अभी से स्टार्ट की है अपनी पढ़ाई तो भी आप बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अच्छे से सपोर्ट भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए और खूब अच्छे से पेपर दे के आइए। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट अच्छी और मोटिवेशनल वीडियो के साथ जो आपको अच्छे से पढ़ने लिखने में हेल्प करे। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।